तेलंगाना, आप देख रहे हैं सूर्या फॉर बिहार और मैं हूं सूर्या। अभी मैं हूं बीपीएससी भवन पटना। यहां चल रहे हैं बीपीएससी 67 के इंटरव्यू और मेरे साथ है कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे के आई है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया जी, कहाँ से हैं आप? मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बांका बिहार। ठीक है मैम, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट? जी जी जी। अरे वाह, बहुत सुपर मैम। अब पहली अटेम्प्ट इंटरव्यू सीधा? जी जी जी। जबरदस्त स्ट्रेटजी है बाबू, तुम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो नया तैयारी कर रहे हो। डीएसपी एसडीएम में सपना तो है पूरा होगा जब इनका मानोगे। हाँ तो सबसे पहले तो चेयरमैन सर जो हैं उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया और किस सब्जेक्ट से किया। तो फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से है और कब फिर किए? 2020 में किया। 20? जी। तो और फिर पूछे कि ऑप्शनल क्या है, तो फिर मैंने बताया कि हिंदी साहित्य है मेरा ऑप्शनल। तो फिर उन्होंने पूछा कि चेंज क्यों किया, फिर मैंने बताया कि चेंज क्यों किया। तो फिर मैंने इसमें 2-3 लाइन बोला था उसमें। उसके बाद सर हिंदी साहित्य ऑप्शनल है आपका? हाँ। क्या क्या सवाल बने आपसे? फिर हिंदी साहित्य में पूछा कि आपने कौन से लेखक या रचनाकार आपको प्रभावित करते हैं। तो मैंने बताया कि प्रेमचंद। तो बोले कि कौन से उपन्यास पढ़ा है आपने। तो फिर मैंने गोदान का नाम लिया। फिर पूछे कि गोदान की क्या समस्या है, तो मैंने बताया गोदान की समस्या। फिर पूछे कि आपने एक गबन और कफन 2 कहानी है प्रेमचंद का तो पढ़ा है। तो मैंने बोला सर पढ़ी हूँ, कफन का स्टोरी मुझे अभी मालूम है, गबन का थोड़ा भूल रही हूँ। तो सर बोले कोई बात नहीं। फिर काफ़ी सपोर्टिव है। हाँ, बहुत सपोर्टिव। फिर आगे क्या हुआ? फिर ये पूछे कि प्रशासन में कैसे आप हिंदी साहित्य को यूज करेंगे, आप तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होंगी, तभी मैथमेटिक्स को 3 साल पढ़ा है आपने। बोले सर बेशक मैं मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा थी, बट मुझे लगा प्रशासन के लिए मैथमेटिक्स तो अच्छा ही, उसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा है उसका यूज़ तो मैं करूँगी, किंतु हिंदी साहित्य भी एक समाज को समझने के लिए बेहतर सब्जेक्ट है, तो मैं इसका भी यूज कर सकती हूँ। हमारा राज्य भी हिंदी भाषी राज्य है। जी सर, मैं ये भी बोली कि मैं अपनी हिंदी भाषा के साथ थोड़ा कनेक्ट महसूस कर पाई, तो इसलिए भी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। मैम आपसे जब इतने सवाल पूछे जा रहे थे तो ऐसा कोई सवाल पूछा गया जहाँ पे थोड़ा सा आप आउट ऑफ द बॉक्स लगा हो या आपको सॉरी बोलने पड़े? मतलब आउट ऑफ बॉक्स नहीं था, अच्छा ही था कि सर बोले कि ऐसे कोई मैथमेटिशियन है जो 4-5 बारे में पूछ रहे हैं। ये बिहार में होती है वशिष्ठ नारायण जी, जिनको पैर जो है नासा ने छुए थे, है ना? जी जी। बहुत बड़े गणितज्ञ है, बिहार के रहे हैं, है ना? हाँ। तो उनके बारे में तो आपने बताया? थोड़ा सा पाउच ली, मुझे वशिष्ठ बी जो है ना, नहीं ब आ रहा था, उसके बाद पूरा नाम नहीं, तो सर खुद ही बोले वशिष्ठ, तो बोले सर वशिष्ठ नारायण, याद आ गया था। जी। फिर ऐसे ही मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे कि 22 दिसंबर क्यों याद किया जाता है। तो मैंने बोला कि गणित दिवस मनाया जाता है उस दिन, रामानुजम का जयंती मनाया जाता है। रामानुजन सर जो है हमारे दक्षिण भारत से आए हैं ना? दक्षिण भारत के। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे रिपीट कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। बोर्ड वाले तो इसलिए खुश होंगे, पहला अटेम्प्ट देने आई है ना मैम? तो कम एज में आई है तो प्रमोट भी करते हैं बोर्ड वाले कि कम एज में अगर काबिलियत है, प्रतिभा है, तभी पहुंची है, सीधी सी बात है। और पूरी फेयर एग्जाम होता है, सब कुछ जानता है बीपीएससी। तो मैम और कुछ सवाल? और फिर मुझे पर्सनालिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताइए कौन से ऐसी 3 चीज़ है जो आप में आपको लगता है कि आपको होता तो अच्छा होता लेकिन आप में नहीं है। तो बोले सर बढ़िया थी वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो। जी जी। तो फिर मैंने बताया कि सर मेरे अंदर वो कलात्मक अभिरुचि नहीं है, जैसे कि पेंटिंग करना, डांसिंग वगैरह करना, तो ये सब मुझे पसंद है, मैं दूसरों को देखती हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। तो और दूसरा तो फिर सर हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाती हूँ जरा। पढ़ते पढ़ते हेल्थ पे ही ध्यान नहीं होता, सच है पढ़ाई। जी जी जी। जब होता है तो हेल्थ डाउन हो ही जाता है। कुछ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और फिर उसके बाद पूछे कि नोबेल प्राइज गणित में दिया जाता है। तो हम बोले सर नहीं दिया जाता है। फिर बोले क्यों नहीं दिया जाता है। तो फिर वो बताया कि क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, और भी 2-3 कारण बताए। फिर बोले कि कौन से भारतीय को सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला है। तो मुझे याद था कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में। तो बोले गीतांजलि के लिए। हाँ। तो बोले कौन सी रचना है। तो बोले गीतांजलि के लिए। तो बोले कि अच्छा तो ये बताइए कि नाइटहुड की उपाधि आपको कुछ पता है इसी बारे में। बोले सर नाइटहुड की उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो उन्होंने क्या किया इस उपाधि का। तो मैंने बोला कि सर उन्होंने रिटर्न कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा है, जहाँ तक मैं समझ। अभी मैं फिर से आपसे पूछूंगा, मैं बता दूं कि इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा है और मैं इस बात से मैं उत्सुक हो रहा हूँ कि इतने कम एज में पहला अटेम्प्ट इंटरव्यू पहुँची और लगभग जो है सारे सवाल का जवाब दे रही है।
काफ़ी अच्छा लगा मैम। और बताइए क्या क्या, मुझे तो बड़ी मज़ा आ रहा है। फिर ये पूछे कि आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है जो आपको लगता है कि बेहतर है दूसरों से। अच्छा, तो पहले मैंने पूछा बताया कि क्या है नहीं है, अब पूछा क्या है। हाँ, फिर मैंने बताया कि सर मेरे अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति ज़्यादा है। और एक बात बताइए हमको, आप ये सब घर से सोच के आई थी कि रैंडमली आपको मुंह से निकल रहा मतलब था? मुझे लगता है कि मैं हूँ वैसा। यार रियल में आप क्योंकि- मतलब जो ये सवाल जो जल्दी तैयार लोग नहीं करके आते हैं। हाँ। क्या मैम? जी। है या नहीं? जी। लोग घर से तैयार करके नहीं आ सकते सवाल, ये रैंडमली आपका जो है क्विक डिसीजन होता है, क्या बोलना है ना मैम। हाँ, जिज्ञासी तो काफी तो अच्छा सर आपने reply सर किया। खुद बोले कि हाँ वो दिख रहा है तो मुझे भी वही दिख रहा है। तो फिर हाँ, तो काफी फिर अच्छा बोले रहा। और बताइए, तो बोले कि सर मेरे अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी अच्छा है कि मैं एक अफसर में होना भी चाहिए। हाँ, कि तटस्थता मेरे अंदर है कि मैं पॉजिटिव निगेटिव सोच के मैं अपना डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा। सर बोले ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर दिए, फिर पूछे कि और भी 2-4 आपने तो क्वेश्चन। एथिक्स को भी ले लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस गोल्ड में है ना। जी जी, पढ़े थे क्या आप गोल्डमैन थ्योरी वगैरह? नहीं ऐसा कुछ मैं पढ़ी नहीं क्योंकि यूपीएससी में पूछना है, पढ़ना होता है एथिक्स वगैरह है ना। हाँ, यूपीएससी में। कभी तैयारी किया यूपीएससी का? कि उसी का कर रहे थे? नहीं, मैं अभी पढ़ रही थी प्रॉपर, मैं बीपीएससी के लिए ही 2021 से तैयारी कर रही थी। तो मीडियम कौन सा आपका है? हिंदी में थी। हिंदी मीडियम? जी। अरे वाह, बहुत अच्छा, ये तो और खुशी की बात है। जी, अभी मैं बहुत लोग जितना लिया अधिकांश इंग्लिश मीडियम वाले मिले, खुशी हो रही है हमें और Thank you. क्योंकि मैं भी एक हिंदी भाषी छात्र हूँ और ये राज्य भी हिंदी भाषी है। तो ठीक है, मीडियम अपना अपना सबका चॉइस होता है, काम तो अल्टीमेटली राज्य के लिए ही करना है। एक भाषा के तौर पे अच्छा है और बिहार सरकार इसको प्रोत्साहन भी दे रही है हिंदी को। तो अच्छा, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी है जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है उनके लिए? दो टिप्स कोई। जिनका इंटरव्यू बाकी है वो इतना घबराए नहीं कि मॉक इंटरव्यू कैसा गया है नहीं गया है। मॉक वाले डरा देते हैं ना। हाँ, डजन मैटर। आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ का जो कंफर्टेबल माहौल होता है उसको आप बखूबी देख सकेंगे। बस ये है कि क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, बस कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है और कोई अपने से कोई ऐसी गलती ना करें कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हो। भले आप क्वेश्चन का आंसर ना दें, वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। चलिए, अच्छा लगा बात करके। मैम 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका सपना है डीएम, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, आरडीओ ये सब बनने का, सीईओ, सीटीओ, उनके लिए 3 कोई ऐसे टिप्स बताएं। पहले तो मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो देने वाले हैं 23-24 में, 23 का ध्यान से सुने बाबू लोग। हाँ जी। 23 का ख़त्म हो गया, 24 के लिए जो देना चाहेंगे, मुझे लगता है कि पैटर्न बदल रहा है बहुत कुछ। पहला। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा। अगर पढ़ कम भी रहे तो रिवीजन कीजिए, मस्ट है वो। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। और टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करिए, कहीं पे भी करें, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें प्रैक्टिस के लिए। हाँ। और तीसरा तीसरा ये कि आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मेरा मनोबल घट रहा है, मैं क्या यहाँ पे किस लिए हूँ। जैसे मुझे लगता था तैयारी के दौरान, जैसे कि कई बार पेपर लीक वगैरह हो गया था मेरे सामने, तो मुझे बहुत इतना मोटिवेशन जीरो हो गया था। तो ऐसे स्थिति में आप वैसे लोगों के साथ बातचीत करें, अपने फैमिली के साथ, तो जो आपको मोटिवेशन बढ़ाए। और हमेशा ये याद रखें कि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, आप कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। अच्छा लगा मैम बात करके, ऑल द बेस्ट। हम शुभकामना देते हैं आपको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।